हेलो एवरीवन। और आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। जो कि मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस हमारा जावा के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होता है। उसका रीजन भी मैं आपको समझाता हूँ कि ये जावा में एग्जीक्यूट क्यों नहीं होता है। एक रीजन है जिसकी वजह से मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में एग्जीक्यूट नहीं होता है, क्योंकि हम यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं ए और एक क्लास बनाते हैं बी, और उसके बाद इन दोनों क्लासेस को हम शेयर करते हैं सी क्लास के अंदर, जो कि यहाँ पे सी के दो पेरेंट्स हैं ए और बी। बेसिकली ये मेमोरी वाइज पॉसिबल नहीं है। मतलब जावा में क्या होता है, आप जब किसी एक क्लास को मेमोरी एलोकेट करते हो तो उसको एक ही मेमोरी मिलती है। मतलब जब सी को मेमोरी एलोकेट होगी तो उसके पास कितनी मेमोरी होगी, एक। अब यहाँ पे दो पेरेंट्स है तो दोनों को मेमोरी मिलनी चाहिए, तो सी कंफ्यूज हो जाएगा कि मेमोरी ए को एलोकेट करवाए या बी को एलोकेट करवाए। इस वजह से वो दोनों को मेमोरी एलोकेट नहीं करता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस हमारा जावा के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होता है। सेम इसी तरीके से हमारे पास एक और चीज है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है किन्हीं भी दो तरह के इनहेरिटेंसेस का, बट इसमें भी एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम। ये हाइब्रिड में एग्जीक्यूट या जावा में एग्जीक्यूट नहीं होती है। डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पे ए क्लास को शेयर किया जाएगा बी क्लास के अंदर, और फिर ए क्लास को ही शेयर किया जाएगा सी क्लास के अंदर, और फिर यहाँ पे से बी क्लास को शेयर किया जाएगा डी के अंदर, और सी क्लास को शेयर किया जाएगा डी के अंदर। ये एक डायमंड शेप स्ट्रक्चर बना रहा है, जहां पे हमें सेकंड पार्ट में दिख रहा है कि यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस काम आ रहा है, जो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस हमारा एग्जीक्यूट नहीं होता है जावा में। इसलिए डायमंड प्रॉब्लम या हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी हमारा एग्जीक्यूट नहीं होता है जावा में। बट एक तरीका है इंटरफेस, जिसकी हेल्प से हम दोनों तरह के इनहेरिटेंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं जावा में। तो ये मैं आपको अगले आने वाले लेक्चर्स में समझाऊंगा कि इंटरफेस कैसे होता है और उससे मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड को हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।